हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आपका बहुत ही खूबसूरत सा चैनल सौरभ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक्स है कि आयन और चार्ज में क्या डिफरेंस है। हम लोग अक्सर प्लस माइनस को देखते ही समझ जाते हैं कि प्लस माइनस को ही हम लोग चार्ज भी बोल देते हैं और प्लस माइनस को ही हम लोग आयन भी बोल देते हैं, और इसका डिफरेंस हम लोग को बहुत कंफ्यूज करता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं आयन और चार्ज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चार्ज समझा देता हूं, उसके बाद आपको आयन आसान से समझ में आएगा। देखिए, चार्ज जो है ना एक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले समझिए, ठीक है। चार्ज एक क्या है? प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप एक गुण है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, और अगर ये प्रॉपर्टी अगर किसी चीज के अंदर है ना, तो उसके पास दो चीज वो कर सकता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। क्या क्या? तो एक एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है, और एक प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो एक्सपीरियंस भी दो चीज कर सकता है और प्रोड्यूस भी दो चीज। क्या क्या? एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। यानी आप समझ गए शॉर्ट में कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से दुनिया का कोई भी सब्सटेंस या तो एक्सपीरियंस करता है या तो प्रोड्यूस क्या 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 तो इलेक्ट्रिक फोर्स को या तो मैग्नेटिक फोर्स को। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो तत्काल एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और चार्ज यानी प्लस माइनस के बीच या प्लस प्लस के बीच या माइनस माइनस के बीच लगने वाले फोर्स को, यानी चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब हम देखिए, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि चार्ज, हम एक दो एग्जांपल, उसके अंदर चार्ज है या नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलिए इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी अगर ये अगर चार्ज होगा तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ही तो चार्ज कहते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी? या तो वो एक्सपीरियंस करे या तो प्रोड्यूस करे, किस चीज को? तो इलेक्ट्रिक फोर्स को या तो मैग्नेटिक फोर्स को। देखते हैं ये करता है या नहीं। तो बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा या नहीं, या प्रोड्यूस करेगा नहीं, वो कैसे पता चलेगा? उसके सामने चार्ज लगेगा तब ना। तो अगर बोलिए, अगर हम इसके सामने अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो बोलिए ये इलेक्ट्रॉन में कुछ होगा कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि हाँ सर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। तो बोलिए इसके अंदर फोर्स लगा कि नहीं? कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। यार लगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को महसूस किया, अट्रैक्शन फोर्स को, कि प्लस उसको खींच रहा है, ये महसूस किया। और अगर उल्टा सेंस में अगर ये प्लस बोले तो प्लस क्या बोलेगा? लगता है ये एक फोर्स प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से मैं उसके पास गया। मतलब ये अगर अपने आप को देखे तो लग रहा है कि मैं एक बल को अनुभव कर रहा हूं, एक फोर्स को अनुभव कर रहा हूं जो मुझे प्लस खींच रहा है, जो प्लस लगा रहा है। और अगर ये प्लस देखे तो उल्टा सोचेगा, प्लस सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन सोचेगा ये लगा रहा है। मतलब हम समझ गए एक दूसरे के लिए जो है ना, क्या है, इंटरकनेक्टेड का काम कर रहा है। क्या कि मतलब ये अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर ये एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये प्रोड्यूस कर रहा है। आप समझ रहे हैं इसको, बात को? नहीं समझ रहे हैं तो और अच्छे समझिए। अच्छा बाबू, ये प्लस अगर इधर गया तो क्यों गया? मतलब ये कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करा तब तो गया। अच्छा ठीक है, ये जो इधर गया तो क्यों गया? लग रहा है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तब तो इधर गया, यानी एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा चल, अगर बाबू ये इधर गया यानी ये एक्सपीरियंस किया, यानी ये इधर गया तो क्यों गया? कोई तो कोई फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है। ये बोलेगा तो ये इधर क्यों गया? कोई तो कोई फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है। यानी हम समझ गए कि वो, यानी एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो प्रोड्यूस भी कर रहा है ना। तो बोलिए क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है या नहीं? तो हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने उस प्रॉपर्टी को देख लिया जो कि चार्ज होने का कंडीशन था। क्या कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या तो मैग्नेटिक फोर्स को वो प्रोड्यूस करे या तो एक्सपीरियंस करे। तो हमने देखा कि हाँ सच में इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ये तो महसूस भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, मतलब इसमें चार्ज का प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेट, अब मानते हैं हम एक ले लेते हैं मार्कर, ठीक है। ये मार्कर मैंने लिया, ये मानिए मार्कर है, ठीक है, मार्कर है। अब इसके बगल में एक मैग्नेट ले लीजिए, तो क्या लग रहा है? इस मार्कर के बीच में कोई भी फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? यानी मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ना तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और आप अगर चार्ज भी ला देते हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगेगा। मतलब ये ना तो
मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, डेफिनेटली इसमें चिपकता तो नहीं चिपकेगा। ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं तो इस पे चिपकता। ना ही ये प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये प्रोड्यूस करता तो डेफिनेट मैग्नेट इसके पास आता। यानी हम समझ गए, ना तो इसके पास मैग्नेटिक फोर्स और ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता है, ना तो एक्सपीरियंस करने की क्षमता है। इसका मतलब इस मार्कर में कोई चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए? हाँ, चार्ज आ सकता है ये हम बोल रहे हैं, लेकिन चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप समझ गए चार्ज क्या होता है। अब सुनिए आयन क्या होता है। आयन बाबू कुछ नहीं है, ध्यान देना। एटम समझता है ना, एटम क्या? एटम का मतलब हुआ मतलब अकेला। यानी तुमको केमिस्ट्री का जो चीज अकेला दिखाई देता है, जैसे ध्यान देना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। आप बोला क्लोरीन ने बोला कि दो चीज, यार क्लोरीन अपने आप में एक चीज है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अकेला चीज है ना यार। अगर ध्यान देना, ये सब एटम है। अगर इस अभी तत्काल हम कहेंगे एटम, ये अगर अकेला दिख रहा है आपको ना HCl ऐसे, तत्काल हम आप लोग कहिएगा इसको कहिएगा एटम। लेकिन इसके ऊपर जैसे ये चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज याद है क्या क्या? चार्ज बाबू दो टाइप्स का होता है, एक प्लस और एक माइनस, याद है ना? ध्यान देना, अभी जस्ट देखा कि चार्ज दो टाइप का होता है। अगर यही चार्ज इसके ऊपर चला है तो अब ये एटम नहीं बल्कि ये क्या बन जाएगा? आयन। मतलब हम समझ गए कि जब चार्ज यानी जब प्लस माइनस किसी एटम पे आ जाता है ना, तो वो बन जाता है। जैसे देखना ध्यान से, अब इसके ऊपर मान लेते हैं +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -3, ये तो होता ही, आप जान ही रहे। तो बोले इसके ऊपर चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तो जब तक ये HCl और N था तब तक ये क्या था? एटम था। क्या था? एटम। लेकिन जैसे इसके ऊपर चार्ज आ गया बाबू, अब ये एटम नहीं, अभी क्या बन गया? आयन। जैसे मैं अभी मेरे ऊपर आपको चार्ज देख रहे हैं क्या? नहीं ना, तो अभी हम क्या है? एटम है। ठीक है। लेकिन अगर मानिए मेरे ऊपर अगर ये आ जाए, ये माइनस ही आ जाए, ध्यान देना, ये आ जाए मेरे ऊपर ऐसे आ जाए, तो क्या बोलिएगा आप हमको? अब हम एटम नहीं बल्कि क्या बन गए? आयन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपको H आयन और चार्ज में तो डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी एक बात बता दूं, चार्ज में सिर्फ आप नाम बोल सकते हैं, प्लस को कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और माइनस को कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब यही प्लस किसी पे आ जाए, जब यही प्लस, जैसे देखिए नहीं रवि, जब यही प्लस किसी एटम पे आ जाए, अभी देखिए सिर्फ रहता तो कहते पॉजिटिव। अभी मतलब अगर मैं इस H को हटा दूं तब इसको हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी एटम पे ला देना, अब इसको पॉजिटिव नहीं, अब इसको पढ़ेंगे कैट आयन। क्या पढ़ेंगे? कैट आयन। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव को तो नेगेटिव चार्ज पढ़ेंगे, यानी अगर ये O का नहीं तो इसको नेगेटिव चार्ज पढ़ेंगे, -2 बोलेंगे ना। लेकिन अगर ये किसी एटम पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया ना, तो अब इसको हम नेगेटिव चार्ज नहीं, अब इसका नाम बदल जाएगा क्या? एन आयन। तो आपको समझ में आया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चार्ज और आयन के बीच में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करते ही आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।